नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सियासत का शनिवार बहुत गर्म रहा। गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में, जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आए और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ घर गोरखपुर में दहाड़ लगाते नजर आए। तो अब मैं आजमगढ़ में हूँ जानने के लिए ये कि पूर्वांचल के बढ़ते सियासी तापमान में इस वक्त माहौल क्या है। आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी 108 करोड़ रुपए की लागत से करीब 50 एकड़ में बन करके तैयार होगी। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी। अब चुनाव से पहले इसका शिलान्यास हुआ है और आपने देखा ही भीड़ भाड़ भी बहुत भारतीय जनता पार्टी की रैली में थी। आमतौर पर मैं जब किसी रैली में जाता हूं तो वहां से निकले बिल्कुल आम से लोगों से बातचीत करता हूं। कहाँ गई थी, कहाँ से आई थी? अभी हम लोग चौपी नहीं पाए, इतना दूर था। कहाँ आई थी? उनको मोदी जी के प्रचार में, अथुआ में जो लगा, रैली में। मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? फूल है का। अच्छा, योगी जी का सरकार काम ठीक कर रही है कि नहीं? नहीं ठीक है। कुछ मिला आपको? कुछ भी नहीं। हा? कुछ भी नहीं। अभी तो हम लोग आए थे तो क्या मिला? अरे यहाँ नहीं, घर पे कुछ मिला है सरकार की तरफ से? नहीं। राशन मिला? हाँ। तब क्यों कह रही हो नहीं? हम जाने दूसरा कुछ। शौचालय? हाँ। तो योगी जी की सरकार आई दोबारा? अब आइबा करी, जब इतना कुल करत हो तो होबा करिए। सही बताओ। हाँ, जब इतना कुल करत हो जनता खातिर तो उनके जनता देबे करी। चाहे गांव में लोग का कहत हो? गाँव में कहते हो ठीक करत हो, ठीक करत हो, बढ़िया करत हो जनतन के लिए। बढ़िया का देखत हो? वो नहीं के। आप बताओ। मुझे क्या आवास ना मिलल है। हाँ? आवास ना है, लाइटरिंग ना। नहीं मिला है? नहीं। तो अरे प्रधान नहीं दिया होगा, उसको लिख के दीजिए। ठीक है, देंगे। बाकी सरकार का काम काज? मुझे क्या पता सरकार का काम क्या। हाँ? आप कहाँ आई थी बताइए? रैली में। हाँ? मोदी जी के रैली में। तो आप, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार ठीक है? ठीक है, कौन मामले में? सब कुछ में ठीक है। राशन भी देती है, लेकिन आवास मेरे को भी नहीं मिला है। और क्या क्या सुविधा मिली? लैटरिंग मिली है, राशन कार्ड मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जो लोग सुविधा पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, शौचालय पा रहे हैं, वो लोग वोट भी देंगे कि नहीं? देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सरकार ठीक नहीं। अब सब कहा ठीक है बतावाला, अब सही बतावाला सबकी मिली कहे ना वोट दे ही सब नहीं की सर, सबके सब दे ही वोट। वोट देव जनता आवाज कत के हमने तो आवास ना मिला भाई, उनके तरफ से तो मिली तब ना कोनो वाला होई। अच्छा, कितना रैली में जालू? तू सब में जालू? हाँ, सब में जाइला। सब पार्टी के? हाँ? सब पार्टी का जाई, सब पार्टी के ना जाइला। बीजेपी का चुनाव चिन्ह का है? कब? हाँ, न मालूम? जहाँ आए लल्लू चुनाव चिन्ह मालूम है? अरे कमल का फूल है ना। और सपक? सफा हम ना जानी। पिछले कुछ सालों से आजमगढ़ की पहचान आतंकगढ़ के तौर पर हुई है, क्योंकि बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं में आजमगढ़ के आतंकियों के नाम सामने आए हैं। लेकिन दरअसल आजमगढ़ की ये पहचान है नहीं। आजमगढ़ की पहचान है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, मशहूर शायर कैफी आजमी, मशहूर समाज सेवी शिक्षा शास्त्री शिबली नोमानी, मशहूर साहित्यकार अयोध्या प्रसाद हरिऔध, न जाने कितने नाम हैं, शबाना आजमी है। बहुत सारे लोग आजमगढ़ के अपने अपने क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। मैं जहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास किया गया, उससे 2.5-3 किलोमीटर दूर महापंडित राहुल सांकृत्यायन के घर पर हूँ। विडम्बना ये है कि उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी शायद कम भी जानती होगी। आज इंटरनेट के दौर में जब आप एक सेकंड में, जब दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जा रहा है, एक सेकंड में इंटरनेट पे आप जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं, जानकारी पा जाते हैं, तो सोचिए आज के 70-80 साल पहले एक आदमी
ज्ञान की खोज में पर्वतों, झरनों, पहाड़ों पर जाया करता था और खच्चर पर लाद करके दुर्लभ ग्रंथ लाया करता था। अगर ट्रेवलॉग जिसको आप कहते हैं, यात्रा वृतांत जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर भारतीय साहित्य में उसका पितामह कोई है तो उसका नाम राहुल सांकृत्यायन है। और दूसरी बात यह है कि काशी के पंडितों ने उनके ज्ञान को देखकर उनको महापंडित की उपाधि दी। एक इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि उनके ज्ञान का स्तर, उनका जो बौद्धिक स्तर था, वो कहीं भगवान बुद्ध के बराबर जाके टिकता था। दरअसल राहुल सांकृत्यायन का असली नाम केदारनाथ पांडे था और वह आजमगढ़ के इसी कनैला गांव के इसी घर में उनका बचपन बीता। ये घर देखिए 90-100 साल पुराना कच्चा घर है। जैसा घर तब था वैसा ही घर अब है। 1963 में सोवियत संघ में राहुल सांकृत्यायन का निधन हुआ था। मैं उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है। अगर आपको भी मौका मिले तो पढ़िएगा। वोल्गा से गंगा तक, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और जैसी किताबें। दुनिया की 24 से ज़्यादा भाषाओं के वो जानकार थे। 6 से ज़्यादा भाषाओं का साहित्य उन्होंने लिखा है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मध्य एशिया के इतिहास नामक किताब पर दिया गया। उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है, मैं जब इतनी बातें कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये राहुल सांकृत्यायन कौन सी चीज है। वो केदारनाथ पांडे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात राहुल सांकृत्यायन हो गए और मैं उन्हीं के घर आया हूं। आजमगढ़ की असल पहचान ये है और ये है राहुल सांकृत्यायन का घर। शिक्षा का एक नया केंद्र यहाँ बन रहा है। जिस आदमी ने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को अचंभित, चमत्कृत कर दिया, देखिए उनके घर की क्या हालत है और यहाँ पर क्या सरकारों ने पिछले 70 सालों में किया है, ये खुद बयां कर रहा है। ये धान खेत से लौटा इनके घर में और एक वारिस, एक वंशज, क्योंकि उन्होंने 3 शादियां की थी, रशियन से भी की थी, एक बेटा उनका उधर है। उन 4 भाई थे राहुल सांकृत्यायन, तो एक भाई के पोते यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? जी, विनोद कुमार पांडे। तो विनोद जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि जब आप बाहर निकलते हैं जी जी समाज में, जी जी तो आज के दौर में राहुल सांकृत्यायन को युवा पीढ़ी या लोग जानते समझते, कुछ आपको रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप राहुल जी के घर के हैं? या नहीं, रिकॉग्नाइज तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिकॉग्नाइज करना अलग बात है और राहुल जी को जानना, समझना और उनके विषय में अध्ययन करना ये दूसरी बात है। चूँकि ये गांव देहात का मामला है, लोग जानते हैं कि राहुल जी के परिवार से हैं, तो मिलता है, मान सम्मान मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल जो मुद्दे हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी का जो रुझान है वो पुस्तकों से बिल्कुल विमुख है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनिल कुमार पांडे इसी सोच को लेके यहाँ एक पुस्तकालय की भी स्थापना किया उन्होंने, लेकिन नहीं जाते हैं बच्चे, उसमें पढ़ते भी नहीं हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है। और शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है वह एक तरह से पूरी तरह से टूट चुकी है। हमारे प्राथमिक स्तर से लेकर और यहाँ जो महाविद्यालयी स्तर हैं, उनका जो शिक्षा का स्तर है वो इतना निम्न है कि उसमें अध्ययनशील या अच्छे नागरिक मुझे नहीं लगता है कि पनप पाएंगे। ये स्टेट यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास हुआ, इसलिए यहीं बगल में हो रहा था, तो मैंने कहा कि जब शिक्षा की बात होगी तो राहुल सांकृत्यायन महापंडित की बात तो सबसे पहले करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी की विद्यालयी शिक्षा तो 7वीं तक थी, उसको उस समय मिडल कहा जाता था, लेकिन ज्ञान की पिपासा को लेकर वह चरय वेद को उन्होंने अंगीकार किया और चलते ही रहे, सीखते ही रहे। और जो हिंदी साहित्य का है 36 मैं अब ये बात करता हूँ, आज़ादी के बाद या उनके निधन के बाद बहुत सी सरकारें आई, हिंदी की बात करती हैं, हिंदू की बात करती हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि राहुल जी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित विचारक थे और लेखक थे। मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम सरकारें आई, कभी किसी ने कुछ उनके नाम पर करने की कोशिश या कहीं कुछ पहल? देखिए, सरकारों का तो अभी तक कुछ नहीं है। जहाँ तक राहुल जी का बात है, अब समाजवादी पार्टी के सरकार में मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो नामकरण इन्होंने किया वहाँ हॉस्पिटल का आजमगढ़ में।
तो राहुल जी के या विद्वानों के जब तक विचारों का प्रचार प्रसार न हो। और इस सरकार में योगी जी नहीं नहीं, इस सरकार में तो कुछ नहीं हुआ, हाँ? कुछ नहीं हुआ इस सरकार में। तो राहुल जी के नाम पर कोई काम ही नहीं हुआ, बल्कि अभी कल बनारस में जो गृह मंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी मातृभाषा है उसको लेके ही चलना चाहिए बिला उसके, जबकि राहुल जी ने बहुत पहले कर दिया था कि हमको अपनी शिक्षा दीक्षा भी मातृभाषा में करनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, जो हमसे हो सकता है, माहौल क्या हमें, हम लोगों की बात करते रहते हैं। अब आता हूँ थोड़ा असल मुद्दे पर। ये जो धान आपका कट के आया है तो ये सरकारी खरीद हो जाएगा? अब देखिए, जहाँ तक आपने कहा ना कि वो मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मेरी तो खरीद हो जाती है, हाँ आसानी से हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी किसानों की स्थिति के बारे में आप क्या मानते हैं? किसानों की स्थिति मेरा अपना है कि इधर 5 सालों में किसानों की जो आय है वो काफ़ी घटी है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा अगर लें तो कम से कम 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है इन 5 सालों में। क्यों, किस वजह से? इसलिए कि ये जानवरों के उत्पाद की वजह से मेरा 2 हेक्टेयर का खेत पूरी तरह से जो है छोड़ दिया मैंने पड़ती। अकेला हूँ, रखवाली नहीं कर सकता। अच्छा, आप राहुल सांकृत्यायन जी ने तो खैर जाति धर्म से ऊपर की बात है बात, लेकिन नाम तो उनका केदार पांडे ही है और आपका भी नाम विनोद पांडे है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गांव देहात के इलाके में 2022 के चुनाव को लेकर लोगों के बीच में क्या माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल तो बड़ा असमंजस वाला है, फिर भी जो है जो हमारा जनमानस है, चूँकि शिक्षा का स्तर वो है नहीं, इसलिए जाति धर्म में उलझा हुआ है। तो जो हर जगह का है वही यहाँ भी है। जाति धर्म मूल मुद्दा ही होगा, क्योंकि जो जन की मूल समस्याएं हैं वो एक तरफ हो जाती हैं किनारे, यहाँ जाति और धर्म का ही मुद्दा चलता है। वर्तमान सरकार और विपक्ष में आप कोई लड़ाई देख रहे हैं या कुछ? नहीं, लड़ाई है, पूरा लड़ाई है। पिछले चुनाव के मुकाबले बिल्कुल लड़ाई है। इतना आसान नहीं है इस बार सत्ता में बीजेपी का आना। अच्छा, लड़ाई है। आप भी राहुल जी की तरह वामपंथी विचारधारा तो नहीं रखते? नहीं, है ऐसा। इसीलिए दर्शकों को मैं ये सब चीज बताते रहता हूँ ना, कि चूंकि एक कम्युनिस्ट के घर हम बैठे हैं तो एक राइटिस्ट गवर्नमेंट को एक कम्युनिस्ट के मुंह से कुछ कहलवाना, बहरहाल निष्पक्ष तौर पे थोड़ा बताइए। अब देखिए, इस सरकार में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को लीजिए तो उस पर काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन किसानों के, गरीबों के मुद्दे को अगर ले लिया जाए तो किसान तो पूरी तरह से त्रस्त है। आपने पूछा ना कि ये धान बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा, तो मैंने व्यक्तिगत अपना बताया है कि मेरा बिक जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से इसको बेचने में भी किसान को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और नहीं बिक पाता है। एक बात ये मैं बताऊं, ये जब मैं आपके गांव में घुस रहा था तो बहुत दूर तक घुसने के बाद मुझे कच्चे मकान ही दिखाई दिए। तो ये ब्राह्मणों का ही गांव है? हाँ, और इतनी गरीबी? हाँ, गरीबी तो है। गरीबी है कि गांव का जो आदमी है ना, वो अपनी ज़मीन को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है, और खेती किसानी की हालत इतनी बुरी हो गई है कि उससे आदमी जो है सामान्य मलेरिया की भी इलाज नहीं करा सकता, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाता, और वह अपनी ज़मीन से इतना मोह है, उसका मोह पास में फंसा हुआ है। तो चूँकि आर्थिक अर्थ है नहीं उसके पास, तो मकान भी नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है। चलिए, मुझे और जगहों पर जाना है। वैसे तो मैं ऐसी जगहों पर जब आता हूँ तो मेरा थोड़ा भावनात्मक लगाव सा जो हो जाता है, और बहुत सारे दर्शक माहौल क्या है कि ये देख रहे होंगे कि राहुल सांकृत्यायन के घर कुछ लंबी ही देर तक बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए अब मैं दूसरी जगह पर आपको ले चलता हूँ। तो पूर्वांचल के आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने और गोरखपुर इलाके में अखिलेश यादव ने अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी ताकत दिखाई। अब मैं जानने के लिए ये आया हूं कि दरअसल जमीन पर इस वक्त 2022 के चुनाव के लिए कौन मजबूत है, किसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। 2022 में क्या हुई? अब सर ये तो जनता पब्लिक बताएगी यहाँ की। अरे आप तो जनता ही के नेता हैं। हाँ सर, जनता ही हैं, हम भी यहाँ के जनता हैं, लेकिन हम कैसे बता सकते हैं सर? मुंह से नहीं तो
सर ऐसा है कि तो सपा का क्षेत्र आजमगढ़ है और हमेशा ही यहाँ सपा और बसपा ही रही है। ये देख रहे हैं अमित शाह जी ने आज स्टेट यूनिवर्सिटी 100 करोड़ से ऊपर का बनाने का शिलान्यास हो, उसका फर्क जहाँ तक जिस धरती से जहाँ जिस बाजार से आप बोल रहे हैं, यहाँ का विकास तो अखिलेश ही यादव ने किया है। जो बुनकर विभाग है, इन लोगों को जो भी रोजगार दिया है अखिलेश ने दिया है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया, इस बाजार का नाम मुबारकपुर है और ये मुबारकपुर यहाँ के बुनकरों ने बनारसी साड़ियाँ पूरे दुनिया में प्रचलित की। बाद में जब सूरत का दखल साड़ियों में ज़्यादा बढ़ गया, जब हाथ के काम का महत्व कम होता गया या महंगा होता गया, और जब सूरत की साड़ियों ने सस्ते दर होने की वजह से बाज़ार में अपनी पैठ बना ली, तो मुबारकपुर के बुनकरों का धीरे धीरे दम टूटने सा लगा, उखड़ने सा लगा। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा राम सकल यादव। हाँ? राम सकल यादव। तो अब आपसे कुछ पूछें कि रहने दें? नहीं पूछिए, क्यों नहीं रहे? यादव का नाम भड़क गए आप। यादव से भड़क गए। हम तो कुछ बोले नहीं। आजमगढ़ में जो भी कुछ हुआ है, नहीं जो भी विकास हुआ है, ये नेताजी की देन है, मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की। अमित शाह आज उद्घाटन किए विश्वविद्यालय का, हम भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर अगर कोई किया है तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। हाँ, हम लोग उन्हीं लोगों को नेता मानते हैं अपना। और जब 2017 में 2017 नहीं, हम लोग हमेशा मानेंगे और मानते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जब 2017 की लहर में 2022 भारतीय जनता पार्टी को, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में 325 सीट मिली, यहाँ 10 में से 1 सीट मिली, वो भी रमाकांत के बेटे को, भाजपा को नहीं मिली। वो तो सपा का मान के चलिए मिली, रमाकांत का लड़का नहीं रहता वो भी नहीं मिलती। यादव, हाँ क्या है यादव? मैंने रमाकांत के लड़का अरुण यादव उनको दिया वोट। एक बात बताइए, आजमगढ़ में ये भी जमीनी हकीकत है कि यादवों की वजह से, उनकी संख्या की वजह से, उनके बाहु नहीं सुनो, कोई ज्यादा नहीं अरे है। मेरे सुन तो लीजिए, उनके बाहुबल की वजह से, उनके धनबल की वजह से, उनके जनबल की वजह से बहुत सारे लोग उनकी वजह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी हो जाते हैं कई बार। हाँ, वो है, हकीकत है। सही है ना? हाँ, कुछ लोग नाराज हैं कि यादव, लेकिन यादव जो है सबको मिलाकर चलता है और यादव जो है हमेशा सबका साथ देता है। दबा के भी तो चलता है। नहीं, दबा कर नहीं चलता है। ये हमारे विश्वकर्मा जी है, बताएंगे कि दबा कर चलते हैं कि मिलाकर चलते हैं। कहाँ यहाँ आजमगढ़ में इतना जल्दी विश्वकर्मा जी बता पाएंगे? बताएंगे ना ये डॉक्टर साहब। और नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं? देखिए, मैं जमीन की बात सब जानता हूँ। हाँ, वो तो आप जान ही रहे हैं, हम लोग भी जो बता रहे हैं वो सच है। अच्छा, एक बात बताइए यादव जी, ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ये जो अदर बैकवर्ड भी सपा के साथ रहेगा। वो समझ गया कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और हमको गुमराह करके हमारा वोट लिए हैं। अदर बैकवर्ड भी सपा के साथ रहेगा इस बार। अच्छा, अदर बैकवर्ड जो सपा से छटका था, वो यादव लोगों की वजह से ही छटका था? नहीं, यादव लोगों की वजह से नहीं छटका था, उसको ये गुमराह किया गया कि यही लोग, इन लोगों का जैसे मने बस जब ज़्यादा है, नहीं यही लोग हावी रहते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे अब समझ गया, 5 साल गुजरा है तो वो समझ रहा है कि हमारा फ़ायदा कहाँ है, हम कहाँ रहेंगे तो हमारा जो है वो होगा। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या? डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा, यही कराने वाला हूँ रोडवेज मुबारक। अरे, आपका नाम जो है श्री राम जी, उसका तो बड़ा चल रहा मामला। तो मामला चल रहा है, मामला वो खत्म हो गया अब ना। श्री राम का सर कब तक रहेंगे? श्री राम अयोध्या का मामला खत्म हो गया। अब सर मुद्दा हो गया महंगाई का। महंगाई अपने चरम सीमा पे है। आज मुबारकपुर में बुनकर, किसान, मजदूर भूखे मर रहे हैं, सरकार को उनकी फिक्र नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने वाले। नेता है सपा के? नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं मुबारकपुर का एक कार्यकर्ता हूँ। सपा के? हाँ, सपा के कार्यकर्ता हूँ। क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया साहब है। और गांव देहात में? गाँव में आप बढ़िया चल रहा है। कौन पार्टी के लोग चर्चा ज्यादा कर रहे हैं? चर्चा से सपा कर रहे हैं। क्या सही बताओ? सपा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। कखा हमारा गाँव आगापुर गाँव, उसमें बीजेपी वाले हैं, सब बीजेपी वाले हैं। हाँ, उन्हें कुछ फुटेंगे। हाँ, तब कहाँ पहले सपा बोल रहे थे? हाँ, अरे यहाँ चर्चा आदमी कर रहे हैं मुबारकपुर में,
मगर जो हम लोग तो कट्टर वही हमेशा चल जा रहे हैं उसी में। अच्छा, पहले डर के सपा बोले थे क्या? नहीं, डर के नहीं बोला था मैं, डरने की क्या बात है इसमें? जहाँ हमारी इच्छा करे तो हम जाएंगे बोला कि। गांव देहात में चर्चा क्या चल रही है? चर्चा तो उन्हीं का है, किसका? बीजेपी का, भाजपा का। अभी यहाँ यादव भाई उनकी वो लोग मिले जुले हैं तो क्या उसमें बदलाएगा होना की। लेकिन हम लोग की इच्छा एकदम वही है कि बीजेपी सबसे बढ़िया है। काहे? कैसे क्या बढ़िया? सबसे बढ़िया बीजेपी हम लोग के हिसाब से। क्या बढ़िया है? बढ़िया ये है साहब थोड़ा कि राशन पता दे ही रही है, और सरकार कोई भी आएगी तो महंगाई तो बढ़ना है। तो महंगाई से तो कोनो फर्क ना है? कौन फर्क है मंगना है? नेता है? नहीं, नेता तो नहीं है, प्रधान थे 3 बार। हाँ? 3 बार प्रधान थे, नेता तो नहीं है। इससे बड़ा कौन नेता हो? प्रधानमंत्री बनना आसान है, प्रधानमंत्री बनना आसान है, प्रधान बनना मुश्किल है। आप 3 बार जीत लिए? जी 3 बार जीता हूँ लगातार। क्या नाम है आपका? शोभा यादव। हाँ? शोभा यादव। शोभा यादव। अच्छा, नहीं मैं समझ गया। तो क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल तो यहाँ सपा के पक्ष में चल रहा है। आपके कहने से? नहीं, मेरे कहने से हम पब्लिक कहती है, मैं क्यों कहूँ। क्या ऐसा हो गया? 2017 सपा हारी, 14 हारी, 19 हारी, कैसे जीत जाएगी इस बार? जीतेगी नहीं, हरदम परिवर्तन होता ना है सर, परिवर्तन होता ना, आती है सरकार जाती है, ये तो परिवर्तन हमेशा होता है। नहीं, हम चाह रहे हैं कि आप ये मुझे बताइए कि इन 3 चुनाव से ऐसा क्या अलग हो गया कि 22 में सपा? पब्लिक का मूड था, लेकिन पब्लिक का मूड फिर गया है, अब नहीं जिताएंगे उनको। बस पब्लिक का मूड था, बीजेपी को देखना था, देख लिए महंगाई और कुल सब कहाँ चली गई महंगाई। जाकर कोई अभी राशन वाली दुकान पर देखा, पेट्रोल पंप पर देखा, तो कुल इन लोगों का जो कहते हैं जाके गाँव में प्रचार करिए, पता चल जाएगा। गैस दाम 400 से 1000 हो गया। 400 से 1000 गैस दाम हो गया। कहाँ से क्यों भरा ही नहीं पावत क्यों? ऐसा ना भरा उतना, गैस के गोदाम पर लाइन नहीं लगल। कहाँ नहीं, कहीं लाइन नहीं लगी सर। सबको देखिए, बार बार बीजेपी को सिर्फ एक बार देखिए, जो 5 साल बीजेपी को देख लिए हम लोग, जनता का नाम है, सबको देखिए, बार बार बीजेपी को देखिए। एक बार बीजेपी को एक बार लोग देख चुके हैं, अब कभी बीजेपी का नौबत नहीं आएगी। बीजेपी की जो इस समय महंगाई चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था आपके हिसाब से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा? महंगाई क्या, देश में बहुत चीजें कमी है, हर चीज व्यापार में चीजें बढ़ गई, कापी किताब की चीजें बढ़ गई, बच्चों को पढ़ाना लिखाना दिक्कत हो रही है। क्या बीजेपी ने दिया अब तक? सिर्फ फीता काटने का। आज दिया ना यूनिवर्सिटी आपको? यूनिवर्सिटी क्या दिया है? वो लॉलीपॉप है, एक जुमला जो सरकार को दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। अखिलेश ने क्या क्या नहीं किया? अखिलेश की देन है कि आज। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार यादव। बीजेपी की सरकार फिर बनेगी, योगी की सरकार। इन्होंने जितना बढ़िया काम किया, उतना बढ़िया। धारा 370 कोई माइक लाला तक खत्म नहीं किया। राम मंदिर आज तो कोई नहीं बनवा, योगी सरकार ने मंदिर बनवा दिया। बीजेपी की सरकार बन के रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा माइक लाल। अरे तो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की सरकार बन के रहेगी। महंगाई कोई माइक लाल रोक नहीं पाएगा। महंगाई किसी का औकात नहीं रोक पावे। महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा। एक मिनट, तब से रट रहे थे क्या? योगी सरकार बन के रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। आपका नाम क्या है? बबलू कुमार जायसवाल। 5 रुपया किलो बकरा की बीट पे गया, और महंगा नहीं है। नहीं, नारा मत लगाओ, बोल। हेलो जायसवाल जी, एक बात बताओ कि धारा 370 से और ये राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का, इसमें योगी जी क्या कर रहे हैं? तो सरकार मोदी ने इसको खत्म बनवाया मंदिर ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट पहले कितना दिन चल रहा था, कोई तो खत्म नहीं कर पाया इसको बनवाया। मंदिर 370 से तुम्हारा पेट भरेगा? नहीं, पेट नहीं भरेगा, मगर कोई सरकार तो खत्म नहीं करवा पाई। क्यों नहीं, कोई सरकार खत्म करवा दी। हाँ, तो आप बताइए। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि पूर्वांचल में इतना जोर पार्टियां लगा रही हैं इस बार, हर बार से ज्यादा। देखिए, चुनाव तो हर जगह हो रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे खाली पूर्वांचल में हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है पूर्वांचल में इस बार? पूर्वांचल में तो हमको लग रहा है कि ज़्यादा सीट सपा ही निकलेगी। वजह इसकी क्या है? पहले क्यों नहीं निकाल पाई? पहले क्यों नहीं निकाल पाई? मोदी जी आए गुजरात से तो ऐसा हवा चला दिए कि मोदी मतलब यूपी को भी सूरत बना देंगे। जैसे सूरत में कंपनी और ये है, लोग सोचे कि वैसे सूरत, हमारा यूपी भी सूरत हो जाएगा और बड़ौदा हो जाएगा, लेकिन वो लोग कुछ यूपी में कर नहीं पाए।
लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं ना 5 साल में हमने इतना कर दिया क्या है। किए योगी जी? कुछ नहीं किए। क्या किए? एक मंदिर बनवाए हैं। मंदिर से अगर पूरा यूपी का पेट भर जाए तो सही है। मंदिर बनवाए हैं, अगर मंदिर से पूरा यूपी का पेट भर जाए तो सही है भाई, जनता का मन। और आप बताएं भैया। हम ये कहना चाहते हैं योगी जी ने बहुत कुछ किया है। देखो वो कह रहे हैं खाली मंदिर की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे लीजिए, मंदिर जो बना है वो तो बना ही है। क्या कोई सरकार खाना दे देगी? अगर वो अपने से अगर नहीं कमाएंगे तो क्या सपा खिलाएगी? बताइए, सपा खिलाएगी? हाँ, सपा तो लूट पट वाली है। अभी हमारे योगी जी और अमित शाह जी आए हैं, देखिए जाके इतना भीड़ है कि सपा का तुरंत सफाया हो गया है, असफाया हो जाएगा। बाड़े पे हैं। तो मैं आजमगढ़ में समय चूंकि माहौल क्या है का बढ़ा हुआ है इन दिनों, तो आपको जो कार्यक्रम था शिलान्यास का वो आजमगढ़ की सदर विधानसभा सीट से था। इस वक्त मैं मुबारकपुर विधानसभा सीट में हूँ। सदर विधानसभा भी सपा के पास है, मुबारकपुर विधानसभा बसपा के पास है। तो ये बताइए 2022 किधर जा रहा है? अखिलेश यादव। कैसे? आजमगढ़ में रह के अगर आप बोल रहे हैं तो मैं उसकी वजह मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले भी 9 सीटें सपा बसपा जीती, लेकिन 2022 में बाकी जगहों का क्या? देखिए आपको गिना दूं, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर। गोरखपुर? हाँ, गोरखपुर में खाली मान के चलिए इनको एक सीट निकलेगी, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगी। बाकी है पूर्वांचल में 7-8 जिले में पूरा भाजपा का सफाया है। यहाँ पर कोई सीट मिलने वाली नहीं। कैसे? सुहेल देव भारतीय समाज का जो गठबंधन है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, वो सब है। अदर बैकवर्ड संजय चौहान जी का जो गठबंधन है पूर्वांचल में, ये जो है बहुत असर डालेगा। आपका नाम क्या है? ब्रजेश यादव। यही था। आपका नाम क्या है? विश्व प्रकाश सिंह मुन्नू। मैं पूर्व पीआरओ रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रामप्यारे सिंह और अमर सिंह का प्रतिनिधि रहा हूँ। तो सपा में है आप भी थे, अच्छा, लेकिन अब वो सम्मान सपा में नहीं रह गया। अखिलेश जी के ज़माने में मुलायम सिंह थे, नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। और हिंदू इसका सम्मान नहीं रहा अखिलेश के जमाने में? कार्यकर्ताओं का, पुराने कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रहा है। वो मीटिंग में भी बोलते हैं कि जो नेताजी के साथ के पुराने लोग हैं उनका भी सम्मान करूँगा, लेकिन यहाँ जुआओं का सम्मान है, ठेकेदारों का सम्मान है। इसलिए पार्टी वो कमज़ोर हो रही है। नहीं तो विकास काम हर चीज़ वही किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किए हैं, लेकिन सब करने के बाद उनके जो नए चेहरे हैं उनका कृत्य जो है गुंडागर्दी वाला है। किसका? अखिलेश जी के लोगों का। कि ना भाई, कहते हैं मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल उनकी फैमिली को कराने के विरोध में अखिलेश यादव ने इतना बड़ा तमाशा किया, बलराम यादव की आंखों से आंसू आ गए। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? उनकी बी पार्टी हो गई। ओम प्रकाश राजभर को मिला लिए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मुख्तार अंसारी बी पार्टी से मऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, जितना मैं जानता हूँ ओम प्रकाश राजभर उतने ही कदम चलते हैं जितना मुख्तार अंसारी कहते हैं। जी, तो उनके साथ हैं तो क्या कहा जाएगा? अब तो गुंडों का प्रवेश हो गया वहाँ, तो गुंडागर्दी से हट के है नहीं। और पार्टी से सक्रियता तो इतनी नहीं है, लेकिन बीजेपी में एक है कि गुंडा राज समाप्त हो गया है, गुंडा ही नहीं है। आजमगढ़ पर्सनल की जो बात है, इसमें भाजपा में गुटबाजी बहुत है। अभी पिछला चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो 25 जिला पंचायत सदस्य थे भाजपा के और 5 वोट मिला है भाजपा को। उपस्थित सभी हैं, वोट 25 पड़ा है बीजेपी वाला, 20 एंटी गया है सपा को। इसमें संगठन में और बड़े नेताओं में दम नहीं है। यहाँ के ज्यादा आजमगढ़ में एक भी सीट ज्यादा जोगी मठ उजाड़। अच्छा सुने, हेलो, आजमगढ़ में भाजपा की एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी को आजमगढ़ में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है इस बार भी। यूनिवर्सिटी सरकार बन जाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी ठीक है, लेकिन सीट नहीं मिलेगी। तो कुछ नहीं दिखेगा, वो खाली शिलान्यास उससे 4 ईंटा रहेगा, कभी नहीं बनेगी। वो खाली दिखावा है, एक लॉलीपॉप है। जो ये कह रहे हैं गुंडागर्दी माफियागिरी पर रोक लगी है अखिलेश यादव के साथ के लोग, उस पर आप कुछ कहेंगे? इतने बड़े बड़े जो है कि हाथरस में हुआ कांड, रायबरेली में 7 आदमी को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया, दिन दहाड़े जेल में मर्डर हो जा रहा है। कहाँ गुंडागर्दी कम हो? जेल में मर्डर हो जा रहा है, कहाँ? इधर आओ यार, इधर आओ। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप?
अरे यही जो बोल रहे थे बीजेपी की सरकार बन रही है, ये कह रहे हैं सपा की सरकार बन रही है। हम तो आम आदमी हैं, आप गांव के किसान हैं। ये तो जनता का चुनाव, हम कहाँ से बता पाएंगे किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। अरे आप भी तो जनता हो। हाँ तो हम जनता तो हैं। तो क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का अच्छा है ना। कैसे? अरे बहुत बढ़िया है। कैसे अच्छा है? अच्छा है, बाहुबली लोग टूट गए। कौन बाहुबली? बाहुबली, सारे लोग बाहुबली टूट गए, जो भी था सभी लोग खत्म हो गए। बाहुबली, ये तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी ना। क्या नाम है आपका? प्रमोद प्रजापति। क्या करते हैं? हम मिस्त्री हैं। तो पहले आप गुंडों से परेशान थे क्या? किस? बहुत परेशान थे, पैसा रुपया लेकर के घर आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी सरकार हो, बढ़िया कानून चले, बढ़िया राज हो। अच्छा, हाँ आप बताएं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि विकास अब आजमगढ़ के लोग ही बताएं, जिनके बच्चे इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजते थे। आज आजमगढ़ के बच्चे आजमगढ़ में ही विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। ये बच्चों का विकास नहीं होगा जो आज ये सोच रहे हैं। क्या विकास पिछले देखे हैं लोगों ने? आज विकास नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा का एक विकास का काम बता दीजिए। आज ये आपको ये विश्वविद्यालय जो बन रहा है, क्या ये विकास नहीं? एक मिनट, ये जब आप कुछ बोलेंगे? अब जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो आज ये यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा पार्टी को। लेकिन इसके साथ साथ जो और भी जो काम है, वो उनका काम पसंद बिल्कुल नहीं है हम लोगों को है। जनता और किसान एकदम बिल्कुल परेशान हैं। जैसे में एक तो इनका जो ये सांड और ये जो जिससे जनता एकदम आए दिन मतलब जो परेशान है, तो इससे तो हम लोग का मतलब आखिरी हर किसान वर्ग। अरे तो ये तो ठीक है, 2022 के चुनाव में होगा क्या? हमारी दिलचस्पी जानने में ये है। इधर 2022 के चुनाव में भाजपा का ग्राफ गिरेगा, सपा का ग्राफ बढ़ेगा। अब सरकार चाहे जो भी बनावे, लेकिन जो यह जो माहौल जो चल रहा है आज के इस डेट में, इसमें भाजपा का ग्राफ गिरेगा, सपा का ग्राफ इसमें बढ़ेगा। ये क्लियर? चलिए ठीक है। माहौल ये गुजर पार बाजार थी, गुजर पार बाजार है। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अब मैं सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में आ चुका हूँ। आज ये तीसरी विधानसभा क्षेत्र है। मैंने आपसे कहा कि इस समय माहौल क्या है का बढ़ गया तो थोड़ा मौका मिलता है। तो इस सगड़ी विधानसभा में रामप्यारे सिंह समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, जो कि मुलायम सरकार में मंत्री बने, और उसके बाद उनके बेटे सीपू सिंह बसपा ज्वाइन करके विधायक बने। बाद में उनकी हत्या हो गई। सहानुभूति लहर में उनकी पत्नी वंदना सिंह यहाँ से 2017 का चुनाव जीती और इस वक्त बीएसपी विधायक हैं। पता नहीं कितनी उम्मीद है कि वंदना सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, बताएं। ये तो जानकारी नहीं है। लगता है कि लड़ेंगी? अब हो सकता है, अभी तो निलंबन हुआ है उनका पार्टी से, तो हो सकता है कि पार्टी में वापस ले लिया जाए, नहीं तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। आपको क्या लगता? मैं रमेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ओहो, आप कार्यकर्ता ही हैं? जी। रहेंगी वंदना सिंह की चली जाएंगी? बरहक तो निलंबित हैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। अब क्या डिसीजन होगा अब अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ये दूसरे पार्टी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और उनका जो डिसीजन होगा लड़ेंगे अपना। तो माहौल 2022 का आप देख क्या रहे हैं? बीजेपी आ रही है। हाँ? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रही है? जैसे आई है वैसे ही आ रही है या? हाँ, वैसे ही आएगी। उससे थोड़ा सा अच्छा भी आ सकती है। सीटें बढ़ भी सकती है? बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल। बगल में बैठाए हैं आप? यहाँ सर्वदलीय बैठते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग सर्वदलीय सभी पार्टी के लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, भाईचारा है। देखिए सरकार की बात है 22 में तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? अरे ठीक है, वो अपना विचार है कि करेंगे, सब लोग अपना विचार रखते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मायावती जी के तो कुछ समझे में नहीं आ रहा, कहाँ है क्या कर रहे हैं। हमारी पार्टी एक आंदोलन वाली पार्टी है, राजनीतिक कम आंदोलन ज़्यादा है।
बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की पार्टी है, पार्टी आंदोलन चल रहा है। सभी लोग तटस्थ हैं, बहन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ, आप बताएं, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार राय। जी आप बताएं। हम दयाशंकर, हम कांग्रेस से हैं। जब आएगा तब देखा जाएगा, हम लोग जीत रहे हैं। प्रियंका जी पूरे प्रदेश में हड़ताल मचाई हुई है। और सलमान खुर्शीद राशिद अलवी तो बीच में तालका मचा दे रहे हैं। तो भी तो हर दल में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। वो सब अपना ठीक कर लिया जाएगा ना, वो तो सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेस को कुछ उम्मीद लग रही है? अच्छा सही देखिए, ये मत कहिएगा कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की सीटों का, देखिए हम चाहते हैं धरातल की बात कीजिए। आ गए हैं, विधानसभा के उम्मीदवार हैं, देखिए सामने बैठ गए हैं, विधानसभा के उम्मीदवार हैं। 11,000 जमा कर दिए? हाँ जमा हो गया। जमा हो गया है 11,000? जी जी। कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं जी। एक बात बताइए, ये जो 45% महिलाओं वाला दे दिए, तो इससे तो जो 11,000 पुरुष जमा किए वो डरने लगे कहीं हमारे बेकार हो गए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 40% है, 45 नहीं। 40% है, 45%। हाँ वही। हाँ तो 40% महिलाएं लड़ेंगी, क्या दिक्कत है उसमें? 40% महिलाएं लड़ेंगी तो क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है कि उसी में आपकी सीट चली गई तो 11,000 डांड हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। हम लोग पार्टी की विचारधारा जुड़े हुए हैं। क्या महिला इनके पास है ना, लड़ा देंगे उन्हीं से। महिला दिखाई दे रही है, क्या महिला है? हाँ। अरे आप लोग इस उम्र में भी अच्छा मजाक। हाँ बोलिए। कौन पार्टी? सपा। सपा सपा है भाई। हाँ अरे गजब है, कांग्रेस भाजपा बसपा सपा चारों साथ। हाँ सपा है भाई। साइकिल दौड़ेगी आजमगढ़। अरे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश नहीं है ना, पिछली बार भी सपा उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं रहते हैं ना, हम लोग आजमगढ़ जिले में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का ठिका नहीं ना हम लोगों का है। आजमगढ़ से सगड़ी से हम जिता के भेजेंगे प्रत्याशी। तो एक बात, यहाँ का माहौल ठीक है, यहाँ का माहौल ठीक है। यहाँ से सगड़ी से साइकिल जीतेगी, कोई भी प्रत्याशी आए। कैसे कैसे? यहाँ के लोग ऐसे हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। उन्होंने काम किया है आजमगढ़ जिले में, और कोई कुछ किया है? हाँ जो किया है वो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने किया है। बाकी कौन क्या किया है यहाँ? क्या नाम है आपका? राम जन्म यादव। तो पंडित जी क्या बोले? हम क्या बोले? पंडित जी 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 पंडित जी को बोले की जरूरत है भी नहीं। मान लिया जाना। हाँ मान लिया जाए, एक भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ पर, पक्का है। अच्छा एक बात जो मैं देखता हूँ सर, आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं, जब मैं ज़मीन पर लोगों से ऐसे ही बातचीत करता रहता हूँ, मैं तो देखिए जाता रहता हूँ, जहाँ मुझे 10-5 लोग मिलते हैं मैं उतर जाता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी का नाम पूछिए तो ये पता चल जाएगा कि वो किधर है। कैसे मालूम हो जाएगा, बता दीजिए। हम तो कांग्रेस में आपसे बता दिए हैं। अरे कुछ कट्टर का कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। मेजॉरिटी में तो जात से पता चल जाएगा कि कहाँ वोट जा रहा है कि नहीं? जात से एकदम क्लियर। तो इस बार भी जात का मसला टूटने वाला नहीं? नहीं वो कतई नहीं टूटेगा, और यूपी में तो असंभव लग रहा है। यहाँ जात बिरादरी पर सरकार डिसाइड होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अखिलेश यादव बहुत अच्छा है, 5 साल के मरतबे यहाँ के सांसद हैं। 5 साल में मुझको उम्मीद है 2 मरतबे आए होंगे। तो जनता को क्या फ़ायदा है ऐसे नेता से? एक सिग्नेचर करवानी हो तो इटावा जाएगा, लखनऊ जाएगा, दिल्ली जाएगा, तब न करवाएगा। नेता वही ठीक है जो। हाँ क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो पार्लियामेंट जाने के लिए समय निकालते हैं, लोगों के बीच जाने के लिए समय निकालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार बनारस आते हैं? प्रधानमंत्री को विशेष विमान लेके आता है, लेके जाता है, सरकारी खर्चे में आते हैं, सरकारी सुविधा में आते हैं। अखिलेश यादव को भी विशेष विमान लेके आएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।